दोस्तों 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, Poland, September 1939. तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी जंग 6 साल तक चले, 7 करोड़ इंसान मारे जाएंगे और पूरी दुनिया की तकदीर बदल जाएगी। आज 2026 में फिर वही मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया है। ईरान ने जवाब में 9 ममालिक पर मिसाइल दाग दिया और रूस ने खुले अल्फाज में न्यूक्लियर जंग की धमकी दे दी है। अगर ट्रंप ये अपनी पागल पॉलिसी से बाज ना आया तो तीसरी आलमी जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का रास्ता तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। रूस ने खबरदार कर दिया। तो हिरोशिमा और नागासाकी बच्चों के रेल के खेल जैसे लगेंगे। न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। तो आइए समझते हैं कदम ब कदम कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। पिछले 40 सालों में ये लड़ाई कभी यमन में लड़ी गई, कभी लबनान में और कभी गजा में, लेकिन बराह रास्त कभी नहीं हुई। लेकिन फिर आया दिसंबर 2025, ईरान की माशियत बिल्कुल तबाह हो गई। करेंसी 40% गिरी, खाने की कीमतें 72% बढ़ गई, तारीख के सबसे बड़े इhtजाज शुरू हुए और हुकूमत ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। 30,000 से ज्यादा लोग मारे और मशरिक़ वुस्ता में 2003 के बाद सबसे बड़ी फौज की तैयारी शुरू होने लगी। दुनिया एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। फिर वो दिन आया 28 फरवरी 2026। इस तारीख को याद रखिएगा, शायद तारीख की किताबों में ये दिन लिखा जाए। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बराह रास्त फौजी कार्रवाई शुरू की। तेहरान, अस्फहान, क़म और करमानशाह पूरे ईरान में एक साथ बम बरसे। सिर्फ 24 घंटों में 31 में से 24 सूबों पर 1200 से ज्यादा हमले हुए। ईरान ने जवाब में सिर्फ इसराइल पर नहीं, 9 से ज्यादा ममालिक पर मिसाइल ड्रोन्स दागे। दुबई में धमाके हुए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन अड्डा बंद कर दिया गया है। ईरान का दावा है कि 27 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया गया है। 600 से ज्यादा मारे जा चुके हैं और नेतन्याहू को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी इस बात की मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई कि वो जिंदा है या नहीं। और ईरान ने वो कदम उठाया है जिसका इजाला शायद पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और अब ये बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया का 20% तेल बंद कर दिया है। दौरान इनकलाब ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। तेल की कीमतें एक दिन में 9% उछल गई और अगर ये रास्ता मुकम्मल बंद हो गया तो पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, बिजली सब महंगी हो जाएगी। यानी इस जंग की कीमत पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। और अब आते हैं असल बात पर। रूस और चीन ने अल्फाज से आगे बढ़कर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। चीन ने कहा ये नाकाबिले कबूल है और रूस ने बराह रास्त धमकी दे दी, अगर ईरान पर जोहरी ताकत यानी एटमी ताकत से हमला हुआ तो रूस का जवाब ऐसा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी बच्चों का खेल लगेगा। न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। पहली और दूसरी जंग अज़ीम भी ऐसे ही शुरू हुई थी। पहले तनाव, फिर अल्फाज की जंग, फिर ताकतें एक एक करके मैदान में उतरी और दुनिया जंग की आग में झुलस गई। आज भी सेम वैसे ही होता नजर आ रहा है। ईरान ने यूरेनियम अफजुदा करना शुरू किया, यानी एटमी ताकत बनने की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये सब यानी पहले पाबंदियां, फिर धमकियां और फिर बराह रास्त जंगें स्टार्ट हो गई। लेकिन एटलीस्ट हम पाकिस्तानी को अब इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना होगा तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर और उस वक्त के हुक्मरानों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने सारे प्रेशर को बर्दाश्त किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हम अपने नजरिया के खिलाफ रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को एटमी ताकत और मजबूत बनाने वाले सियासतदानों यानी नवाज शरीफ को इस टाइम अमेरिका से $5 अरब की पेशकश की गई थी और IMF की तरफ से मुकम्मल कर्जा माफ किया गया था और फौजी इमदाद देने का भी साइन किया गया था। लेकिन हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सब चीज़ों को ठुकरा दिया था और उनकी यही काफिया पाकिस्तान को हमेशा याद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का हामी नासिर हो। आमीन।